हेलो एवरीवन, मैं दिया मेकअप आर्टिस्ट एंड मेकअप एजुकेटर। जैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कहा था, हम ये जो चैनल है, ये जो पेज है, पूरा मेकअप को डेडिकेटेड है। सो आज हम सीखेंगे मेकअप बिना कलर करेक्टर यूज़ करके। क्या करना है, आज कलर करेक्टर ही नहीं यूज़ करने। बहुत लोगों को बहुत बड़ा टेंशन होता है, यार कौन सा करेक्टर कौन से इस पे जाएगा, कौन से प्रॉब्लम पे यूज़ करना है, कौन से स्किन पे कौन सा कलर करेक्टर। सो आज टेंशन ही नहीं, मतलब बिना कलर करेक्टर्स के पूरा मेकअप। ये पूरा मेकअप आपको देखने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। एंड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बोले, तो वो भी नोट डाउन कर लेना। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, मैंने ऑलरेडी अभी मॉइस्चराइजर लगाए रखा है, प्राइमर लगाए रखा है। अभी हम मेरे ये जो पिंपल्स है इनको करेक्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे कलर करेक्टर यूज़ करे, जैसे कि ग्रीन हो गया, रेड ऑरेंज हो गया, ऑरेंज हो गया। इस टाइम हम ये जो हमारे लिक्विड कंसीलर्स है उनसे करेक्ट करेंगे। सो आई एम यूजिंग फॉरएवर 52 शेड नंबर 4, जो डार्क होगा, लाइक मेरे स्किन से डार्क है। सो आई एम अप्लाइंग इट ऑन माई पिंपल्स। सो आज कोई कलर वाला चीज़ नहीं होगा, आज इससे हम हाइड करने की कोशिश करेंगे। और दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक्स। सो एज यू कैन सी, आई हैव पिंपल्स। मेरा एज वैसा है कि जिसमें, और मेरा स्किन वैसा है, आई हैव अ ऑयली स्किन, सो जिसमें पिंपल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। सो आई हैव टू हाइड इट। सी, आप ब्रश से भी कर सकते हो, बट आई प्रेफर टू डू विद द ब्लेंडर। फाउंडेशन आप चाहे तो ब्रश से लगा दो, वो इजी जाएगा। सी, आपको लग सकता है ये अभी डार्क मीन्स बहुत ऐसे वाइटिश टोन एंड ऑल, बट ट्रस्ट द प्रोसेस। ब्लेंडेड ब्लेंडेड ब्लेंडेड। मैंने आंखों के नीचे नहीं लगाया है। सो ऐसा नहीं है कि यही आंखों के नीचे लगाओ, डोंट पुट इट। आज थोड़ा हम वेस्टर्न कल्चर वाला मेकअप करेंगे। टेकिंग द ब्रश, और पिंपल वाले स्किन पे, ऑयली स्किन पे, पोर्स वाले स्किन पे ऐसा ही ब्रश यूज़ करना चाहिए। टेक द प्रोडक्ट, ट्रस्ट द प्रोसेस। आज थोड़ा सा प्रोडक्ट ज़्यादा लगाएंगे कंपैरेटिवली। मैंने नेक पे कुछ नहीं लगाया अभी तक, क्योंकि नेक पे कुछ है ही नहीं कि कंसील कर दूँ या करेक्ट कर दूँ, क्योंकि करेक्टर यूज़ कर नहीं रहे हम, कलर करेक्टर्स। सी द शेड। आप में से बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट भी ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको एक डाउट आया होगा, अगर ऑयली स्किन है तो क्रीम प्रोडक्ट क्यों लगा रहे हो। बट जब आप एंड में लॉक करते हो और एक शाइनीनेस भी चाहिए आपको फेस पे, देन यू हैव टू अप्लाई अ क्रीम प्रोडक्ट्स, कि वो शाइनीनेस भी आए और आपके पिंपल्स वगैरह भी ब्लर हो जाए। मैंने, और जिनको नोज़ पे बहुत ऑयल छूटता है, प्रोडक्ट कम लगाना नोज़ पे कभी भी, कि ऑयल बहुत छूटेगा ही नहीं। फिर वो क्या हो जाता है, हम क्या कर देते हैं, नोज़ को मैच करने के इसमें नोज़ पे प्रोडक्ट ज़्यादा लगा देते हैं, तो वो मत करो। मुझे नहीं पता आपको फ़ोन में कैसे दिख रहा है। दिस इज़, मेरे सामने मिरर है, मैंने फ़ोन इस कॉर्नर में लगा रखा है। सो मेरा कभी कभी आई कॉन्टैक्ट ऐसे भी हो रहा है, सामने भी हो रहा है। तो आप अभी देख सकते हो मैक्सिमम पिंपल्स ब्लर तो हो गए। जो स्पॉट्स है या जो हम बोलते हैं बम्स है ना, वो कभी कम नहीं हो सकते, मीन्स पूरे हाइड नहीं हो जाएंगे, वैनिश नहीं होंगे वो, क्योंकि इट्स अ वो 3D इफेक्ट होगा ही होगा उसका। बस जो रेडनेस है, ब्लैकनेस है, वो कम हो जाएगी और एक ब्लरी इफेक्ट आ जाएगा। और जो जैसे अभी आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा बड़ा लग रहा था, अब ये कम हो रहा जाए, लाइक ऐसे रिड्यूस हो रहा है। अरे पूरा अंदर नहीं जा सकता, हम इतना फाउंडेशन या कोई प्रोडक्ट नहीं लगा सकते, वो अच्छा भी नहीं दिखेगा। जस्ट टू मैच द टोन, वन मोर लेयर ऑफ। अब होगा हमारा फाउंडेशन। सो मैं फाउंडेशन में 3 चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हुडा, and taking it on the foundation plate, ऐसे दिखाऊँ, taking it on foundation plate,
फिर उसके बाद ओजी का यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा डार्क शेड है जो मेरे शेड को जाएगा। आई एम नॉट दैट टू डार्क, बट जो मेरे पास हुडा है वो थोड़ा सा फेयर है मेरे लिए, तो मुझे वो बैलेंस करने के लिए थोड़े से मिसमैच करने पड़ेंगे। एंड द exact shade of my skin from Forever 52 Pro. So I've taken this much of foundation. So मैं कह रही थी, मैं खुद एक मेकअप एजुकेटर हूँ। मैंने 100+ बच्चों को सिखाया है, स्टूडेंट्स को सिखाया है, बच्चों को इंस्टेंस। सो मुझे बहुत सारे शेड्स रखने पड़ते हैं कि हर एक को हर एक शेड्स के बारे में बताने के लिए कि क्या है ये, या तो बट आई ऑलवेज सजेस्ट कीप एटलीस्ट 3 शेड्स, जिससे आप वैराइटीज ऑफ शेड्स बना सकते हो। सो आफ्टर मिक्सिंग दिस, बट पर्सनली आई नेवर अप्लाई सो मच फाउंडेशन ऑन मी और माई क्लाइंट्स, क्योंकि इट डिपेंड्स। अगर क्लाइंट को चाहिए कि नहीं थोड़ा सा मेकअप दिख के आ जाए, देन आई अप्लाई, बट इतना नहीं करती मैं। तब भी मैं ऐसा मेकअप करती हूँ जो उनकी स्किन के ऊपर अच्छा लगे, ना कि आई लव दिस। अब मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी, इसको जल्दी जल्दी ब्लेंड, क्योंकि ये ड्राई ना हो जाए और ब्लेंडिंग के लिए मुझे तकलीफ ना दे। आपको लग सकता है अरे ये कितना ज़्यादा है, बट एंड तक देखना, आपको एग्जैक्ट रिजल्ट समझ में आ जाएगा, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन और कैसे हाइड हो सकता है। सी मेरा मीडियम टोन है, तो आई हैव टू वर्क ऑन दिस। अगर आप फेयर हो मुझसे तो वो आपका और अच्छे से दिखेगा। सर्कुलर मोशन, जैसा आपका फेस है सेम आपकी नेक लगनी चाहिए, डिफरेंस नहीं लगना चाहिए ज़्यादा। अगर सिमिलर नहीं लगेगा फिर वो अजीब लगता है। मुझे पता नहीं फ़ोन में कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है। और मैं पोनी बांधती हूँ जब भी मेकअप करती हूँ, इट्स बिकॉज क्योंकि आपकी ये जो हेयर लाइन है, आपका जो फेस स्ट्रक्चर है, वो एग्जैक्ट आपको समझ में आता है कि क्या है और किस तरह से काउंटरिंग होनी है, फिर किस तरह से ब्लश अप्लाई होना है, सब कुछ समझ में आता है। अगर आप अपने बाल ओपन रखते हो या साइड करके ऐसे वन साइड रखते हो, देन इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि आपका फेस लुक है क्या, क्योंकि एवरी डायरेक्शन है इट्स ओन, कि वो अपना तरीके से दिखता है फिर आपका फेस। देखो हर एक का अलग तरीका होता है, ये मेरा बेसिक तरीका है। मैं अपने फेस को इस तरह से काउंटरिंग करती हूँ। I have lovely lips. I don't like to counter my lips. पहले मैंने नोज ब्लेंड कर दिया। प्रोसेस इज फनी बट the end result is too great. This downwards. Tarte concealer. ब्लेंडेड, मुझे ऐसा पसंद है भाई, और यही सही तरीका लगता है, क्योंकि बहुत अगर अप्लाई करते हैं, यू कैन सी थोड़ा सा अप्लाई किया है देन ऑल्सो इट्स स्प्रेडिंग वेल। अगर मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दूँगी तो वो बहुत ज़्यादा दिखेगा,
और वो अच्छा नहीं दिखता फिर। और तो जो 3 जगह लगाना होता है, आई विल शो है पूरा टी जोन, क्यूपिड मीन्स दिस नोज, देन हाफ सी, आई लव दिस मच। और द सेकेंड रीज़न आई डोंट पुट हियर इज़ लाइक मैट पिम्पल्स, अगर मैं उसके ऊपर डालूंगी तो हमने जितना कवर किया है वो और दिखेगा, तो वो नहीं करना है हमें। तो ऑलवेज रिमेंबर, पिम्पल्स पे कभी हाइलाइटर ब्लश मत करो। ब्राउन्जर कर दो चल जाएगा, आपका पाउडर कंटूर हो जाए वो ठीक है, बट लिक्विड या क्रीम या पाउडर ब्लश भी नहीं करना है पिंपल पे, और हाइलाइटर्स तो कभी नहीं करना है। एंड लिक्विड कंसीलर हम एज अ हाइलाइटर ही यूज़ करते हैं, लिक्विड हाइलाइटर, नॉट ऑफ दैट ग्लॉस, बट एक जो अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स उसको हाईलाइट करने के लिए। सो नोज, दिस, क्यूपिड बोन, चिन, लिप्स के दोनों तरफ, दिस एरिया, देन अंडर आई एरिया, ये सारे। आई हैव लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑन इट, सो मैं यहाँ का यूज़ कर रही हूँ, मैं ज़्यादा अप्लाई नहीं करूँगी, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, सो आई डोंट यूज लॉट। बस एक टेक्निक ट्राई करनी थी आज और सिखानी थी आप सबको, मुझे अच्छा लगता है सिखाना। 1-to-1 जब क्लासेस होती है, मतलब ऑफलाइन क्लासेस होती है, हम इतना मज़ा करते हैं क्लास में, क्योंकि इट्स लाइक 12 o'clock to 4:35 ऐसा कुछ तो चलता ही चलता है, हमें 5 o'clock 4:30 to 5 o'clock ऐसा कुछ, तो इतना मज़ा करते हैं पूरे दिन कि, और सीखते भी बहुत है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मज़ा करते, क्योंकि अगर मज़ा नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, सिर्फ स्ट्रिक्टली सिखाएंगे तो सीखने का मज़ा ही नहीं है। चलो अब हम अप्लाई करेंगे लिक्विड ब्लश। नाउ आई सेड कि मेरे को लाइक मुझे पिंपल्स है, अगर मैं इस साइड अप्लाई नहीं कर पाऊँगी, राइट, मैं इस साइड अप्लाई कर दूँ तो ये कुछ अलग लगेगा, और ये जो एग्जैक्ट मेरा चिकबोन है वहाँ ही बहुत सारे पिंपल्स हैं, यू कैन सी दिस, यहाँ तो है फिर यहाँ भी है, बट एग्जैक्टली यहाँ नहीं है। मैं एक जगह अप्लाई करूँगी दूसरी जगह नहीं, बहुत वियर्ड लगेगा, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। सो आई विल नॉट अप्लाई ऑन माई दिस पार्ट, जहाँ करना चाहिए आई विल अप्लाई हियर वेयर वी हाईलाइट, तो वो हाईलाइट वाला ब्लश हो जाएगा, इट विल लुक लिटिल बिट डिफरेंट देन द यूजुअल वन। यहाँ करना है, यहाँ करने वाली, यूजुअली हम यहाँ करते हैं, यहाँ से लग के यहाँ जाता है फॉर द मॉडल चिक्स, तो हम बोलते हैं ना ऐसा लुक चाहिए हमको उसके लिए। एंड द थर्ड इज नोज एरिया, टिप ऑफ नोज। फोर्थ, आई लव योर ऑल्सो, सो आई एम डूइंग योर टू। बाल में बाल ओपन होने वाले हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करते, बट मुझे काम करते समय बाल ओपन अच्छे नहीं लगते। एक तो ऐसे तो बांध दो, नहीं तो बेल्ट लगा दो, वो भी बेटर ऑप्शन होता है, यूजिंग अ बेल्ट। जो मेरे पास ब्लश है उसकी पिगमेंट इतनी हाई नहीं है, क्योंकि मैंने ही नहीं चूज़ की, उसमें थी पर मैंने नहीं चूज़ की, क्योंकि किसी किसी को लिक्विड ब्लश बहुत लाइट पसंद है। व्हेन आई हैव टू यूज़ ऑन क्लाइंट्स आई हैव टू थिंक 10 times कि उनको क्या अच्छा लगे, क्योंकि मैं ऑर्डर्स बहुत करती हूँ मेकअप के, इसमें बढ़ावा नहीं कर रही हूँ, बस एक फैक्ट बता रही हूँ, तो ऑर्डर्स बहुत करने पड़ते हैं, खाना भी बचना है तो ऑर्डर्स बहुत सारे करने पड़ते हैं, तो मुझे क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से ही सोच के फिर प्रोडक्ट्स बाय करने पड़ते हैं, तो मुझे पहले लाइट प्रोडक्ट्स में ही परचेज़ करना पड़ता है। अगर मुझे वो डार्क करना है देन आई कैन री अप्लाई इट, सो मैं इतना डार्क प्रोडक्ट्स एकदम से नहीं लेती, क्योंकि हर क्लाइंट का चॉइस वो नहीं रहता कि हमें डार्क चाहिए, हमें ये चाहिए। 99% मैंने अब तक जितने क्लाइंट किए, इट्स मोर देन लाइक मेकअप ऑर्डर की, सो दे आर लाइक हमें एकदम मैक्सिमम, मतलब एकदम मिनिमल मेकअप चाहिए, क्योंकि हमको ज़्यादा मेकअप नहीं करना, हमको 1000 लोगों के बीच में जाना है, कुछ ऐसा ना लग जाए सिर्फ कुछ ना कुछ अप्लाई करके गए से, मतलब चाहे हम कितना भी प्रोफेशनली करे जाए, क्योंकि घर वालों का एक होता है कि नहीं मेकअप मिनिमल रखो, दुल्हन जैसी दिखती है ओरिजिनल वैसी ही लगनी चाहिए मेकअप में भी, लाइक उसका चेहरा मतलब समझ में आए लोगों को, अरे ये वही लड़की है, ऐसा मत बना दो किसी को कि वो अलग ही लग जाए।
एंड दैट्स ट्रू। मुझे खुद को पसंद नहीं किसी को अलग कुछ अलग बनाने में। शी शुड लुक नाइस बट नॉट एनीथिंग एल्स। कोई मीन्स उसके घर वाले उसको ना पहचान, ऐसा मेकअप कभी मत करना, क्योंकि आप ऐसा करोगे फिर क्लाइंट्स नहीं आएंगे। ऐसा क्लाइंट का आपको कैप्चर करना है कि क्लाइंट के शादी से लेके उसके जितने सारे फंक्शंस हैं, आफ्टर मैरिज भी किसी और की शादी है, जब भी एक बार वो जुड़ गई ना आपसे, तो आपसे ही मेकअप करवाना चाहिए, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए उसने। ये आपका मोटिव होना चाहिए। सो हम अभी क्या कर रहे हैं, आईना गवाते हुए, ब्लश वगैरह हो गया, पाउडर लूज पाउडर से लॉक करेंगे। मेरा चेहरा बहुत ऑयली होता है, इसलिए मैं पाउडर ज़्यादा लगाती हूँ, और उसके ऊपर अगर चाहिए तो आप सेटिंग्स पे यूज़ कर सकते हो। मैं क्या करती हूँ, मैं पाउडर लगाती हूँ, उसको बाद में डस्ट कर देती हूँ, तो वो पाउडरी भी नहीं लगता और ज़्यादा ऑयली भी नहीं होगा आपका। सी आपको सबसे पहले लगा होगा ना, अरे कितना वाइट कर दिया, कितना वाइट कर दिया। एंड नाउ अगर आप सामने से मेकअप देखोगे तो आपको दिखेगा कि पूरे जो पिंपल्स थे वो बहुत ज़्यादा ब्लर से हो गए। सी एक चीज़ हमेशा याद रखो, किसी को ये वादा मत करना हम आपके पिंपल्स पूरे हाइड कर देंगे, कभी नहीं हो सकता। और जो होता है, जो आपको दिखता है, वो एडिटिंग होती है। या आपको भी अभी तक समझ में आ चुका होगा, आप सब इतने सालों से सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, मतलब आपको सबको भी पता चल गया होगा। टेक्सचर चीज़ है, वो कभी निकल नहीं सकती। हम जब टेक्सचर पेंट करवाते हैं घरों में, तो हम इसीलिए कराते हैं ना कि अपने को फील हो। तो स्किन है ये, हम डॉक्टर्स तो नहीं है, हम मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो आप झूठे वादे किसी से मत करना कि हम हाँ आपका निकलवा दे, आपका टेक्सचर सॉरी आपके पिंपल्स पूरे वैनिश कर देंगे। जो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो वो क्यों ही बोलना। And then on the nose, and take a sponge and then just डैप वाला मोशन में लगा देना। वो ज़्यादा लॉक हो जाएगा और पूरा मेकअप होने का डस्ट कर देना। अभी कोई क्या करता है, पूरा ऐसे लगा के रखता है एंड दे थिंक कि वी विल डस्ट इट ऑफ आफ्टरवर्ड्स। ऐसा मत करो। अगर वो आप ज़्यादा देर रखोगे कोई भी अच्छी पाउडर, तो ऐसा भी हो सकता है वो मार्क कर जाए, लाइक वही वाइट पैच दिख के यार यहाँ कुछ तो वाइट ज़्यादा रखा था इन लोगों ने, ऐसा दिख के आता है बहुत सारी बार। तो वो मत करना, तभी के तभी काम कर दो। वो है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। वो पार्ट आई लव टू डू दिस। सारा लो, यहाँ 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 एंड देन नोज। लिक्विड ब्लश अप्लाई किया है, यहाँ सिर्फ डैप मोशन में लगेगा और यहाँ से भी यहाँ जा सकता है। पिंपल्स पे कभी ब्लश अप्लाई मत करो। नेवर अप्लाई ब्लश ऑन योर पिंपल्स। आई एम गोइंग विद द ब्राउन, इट्स माई कार्निवल का पैलेट है। ब्राउन शेड्स में जाएंगे हम। ब्लेंड कर दो दोनों साइड से। this one and then this बाहर तक। define your eyebrows, just comb it, पहले comb कर लो, फिर उसके बाद लाइनर। I love big liners.
I love to apply kajal nowadays, not before this, because my eyes never look good in kajal. I don't apply lashes because it's वो मुझको अच्छी नहीं लगती भाई, बिकॉज इट डोंट सूट्स मी. मुझ पे अच्छी नहीं लगती वो लैशेस, कोई भी हो. And the best technique of this mascara, to apply mascara, not only this, if you want to just apply mascara, put it twice, दो बार लगा दो, सबसे बेस्ट होता है. To apply twice, it will give you a very great effect. Applying after all this stuff, first apply compact powder, and it's of Forever. So you can see the difference after applying compact. It's give a flawless finish to your face. Apply. If you want to apply some under eye product, you can apply that too. This is one of my oldest palette, since I started from last 3 years. 3 to 4 years. You can apply dark also if you want to go in dark. This technique, apply your setting spray on your highlighter brush, rub it off, and then take some product. Never apply it directly on your face. First take some product on your hand and then apply on your cheeks where you want to apply. मतलब किसी किसी को सिर्फ साइड में पसंद है, किसी को सिर्फ फ्रंट में पसंद आता है, डिपेंड अपॉन. और यहाँ भी पिंपल हो तो अवॉइड हाइलाइटर देन ऑन चीक पार्ट, कि चीक्स पे लगाओ ही मत. देन यू हैव टू अप्लाई नोज ब्रिज जो कहते हैं, उसके ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, टिप ऑफ द नोज और यहाँ स्टार्टिंग में, ऑन योर क्यूपिड बोन हियर ऑल्सो, एंड देन ऑन योर eyebrow. Take your small brush, take some product, and then whichever color lip liner you want to take, you can take. I'm taking this shade. So this is the look, but I will put little bit of lipstick also because it's too light. My eyes are light, and if I will apply a light lipstick on it, it will not work for my face. So I have to put little bit dark. As you know, I love to put bindi, so I will put this first. See, bindi suits on me, I personally feel. It's small and pretty. So you can do this makeup for your western looks also, but when you are doing for the traditional look, you can do the same. If you are doing same makeup for the western look, then apply brown color kajal, don't apply black color kajal, it will not look nice. This is the final look. You can see this is the left side,
द राइट साइड। सो जैसे हमने स्टार्ट किया था, पहले बहुत वाइट लगा होगा और अभी आप जैसे एंड में देख रहे हो वो पूरा मैच हो चुका है मेरी स्किन टोन के हिसाब से। और अब कौन से भी टेक्निक से मेकअप कर लो, जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट कि आपका जो मेकअप है वो आपके स्किन टोन के हिसाब से हो जाए, क्योंकि अगर वो डाउन हो जाएगा या ब्राइट हो जाएगा वो एट द एंड मेकअप काला दिखेगा, वो आपको दिखाना नहीं है। और जो मेन प्रोफेशनलिज्म ऑफ मेकअप होता है, लाइक प्रोफेशनल मेकअप जो हम बोलते हैं कि इसी तरीके से करा जा सकता है, तो वो होता है टोन ऑन टोन। तो आप चाहे कितना भी अप्लाई कर लो प्रोडक्ट या लेस क्वांटिटी कर लो, बट एंड रिजल्ट होना चाहिए कि आपका शेड जो है वो सेम हो जाए। इसके लिए आपको क्या 100 प्रोडक्ट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मेक श्योर आपकी नॉलेज उतनी परफेक्ट हो शेड्स को लेके कि आपको कौन से शेड्स पिकअप करने हैं, मीन्स कौन से परचेज करने हैं, तभी ये हो सकता है। और फिर उसके बाद उसका मिक्सिंग लेवल क्या होना चाहिए, इस चीज़ का आपको एक बार नॉलेज आ गया ना, देन इट्स दिस। हमने लास्ट टाइम जब मेकअप किया था उसमें पूरा करेक्टर्स था, वो भी कलर करेक्टर्स, ग्रीन हो, रेड हो, ऑरेंज हो टाइप्स में सारे करेक्टर्स। आज है इट्स विदाउट एनी कलर करेक्टर्स। सो आपको कौन से लुक्स अच्छे लगे दोनों में से प्लीज़ कमेंट में तो ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच आपने एंड तक देखा, सो थैंक्स। गिव लॉट्स ऑफ लव टू आवर चैनल और सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो एज यूजुअल।